हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश गुप्ता। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल OSD विनोद मेहता जी के यहाँ। विनोद मेहता से जानेंगे कि जो हिसार में किसानों के साथ समझौता हुआ था उस पर क्या हो रहा है। आप जानते हैं हिसार में जब मुख्यमंत्री गए थे किस तरह का बिलबिला वहाँ हुआ था और उसको लेकर जो आश्वासन, जो समझौता हुआ वो अब किस स्टेज में है। मेहता जी ये बताएं कि हिसार में जिस तरह से जो एक उपद्रव हुआ था उसके बाद वो नहीं थमा तो सरकार ने मुकदमे वापस लेने की बात की थी, अब वो किस स्टेज में है? देखो, मेरी जो जानकारी में है कि जब किसानों के पंजाब से और ये सारे नेता वहाँ आए और हमारी पुलिस और हमारे कमिश्नर से बात हुई है तो उन्होंने ये माना, उनको लगा कि कुछ किसानों की गलती है। एक DSP को मारा गया, पुलिस के काफ़ी लोगों को चोटें मारी गई, नुकसान करा गया। तो दोनों के बीच में एक सहमति बनी। उन्होंने कहा कि हम आज के बाद किसी तरह की भी सरकारी काम में रुकावट नहीं डालेंगे, कोई बाधा नहीं डालेंगे और कुछ भी करेंगे वो पीसफुल होगा। उनके आश्वासन को देखते हुए हमारे ऑफिसर्स ने सिंपैथेटिकली सोचा है और एक लाइन ऑफ वो दिया है कि भी विषय में शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, लीगल एडवाइस लेंगे, 1 महीने का समय लिया है और ये मुकदमे हम वापस ले लेंगे, लेकिन उसमें लीगल एडवाइस का एक टर्म है। तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रक्रिया जो है मुकदमे वापस लेने की शुरू हुई है। देखो, प्रोसीजर तो बड़ा लंबा होता है। आजकल कोर्ट्स जो हैं, जैसे FIR हो गई तो कोर्ट्स में काफ़ी ऑब्जेक्शंस आते हैं कि मान लो आपने बिना किसी रीजन के 1 वे कर दिया, तो कोर्ट से ऑब्जेक्शन आते हैं। तो लीगल ओपिनियन इसलिए ली जाती है कि कोई दिक्कत ना आए, जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम है वो ना आए। और वो प्रक्रिया अगर उन्होंने कहा है और 1 महीने का समय लिया है तो वो प्रक्रिया तो जल्दी उनको शुरू करनी होगी, मैंने कहा कर भी दी होगी। तो ये माना जाए कि 1 महीने का जो समझौते के तहत बात मानी गई थी वो 1 महीने में मुकदमे जो हैं पूरी तरह से वापस ले लिए। देखिए, ये उनकी कैपेसिटी कितनी है ऑफिसर्स की, वो कितनी स्पीड अप करके उसको निपटा सकते हैं, क्वांटम कितना है, कितने मुकदमे हैं, ये सारी चीज़ें तो अभी क्लियर है नहीं, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये तो कंसर्न ऑफिसर ही बता सकते हैं कि वो कितना स्पीड अप कर सकते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी कितनी है स्पीड अप करने की। यहाँ से कोई निर्देश गए हैं मुख्यालय से? नहीं, ये जिला हिसार के लेवल पर हुआ है तो मेरे ख्याल में हमारे ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट हैं, वो अपने लेवल पे फैसला कर लेंगे। मित्र जी, एक देखने में आ रहा है कि ये जिस तरह से ये हमारे बॉर्डर पे किसान बैठे हैं और कोरोना की महामारी का दौर है, ऐसे में सरकार क्या कर रही है इन लोगों को वहाँ से कहें कि एक तो हटाने के लिए, या फिर अगर हटते नहीं हैं तो इनकी जो एक प्रिकॉशंस हैं कोरोना को, कोविड-19 का जो बिहेवियर है उसकी जो एक SOP है उसे लागू करवाने के लिए मौजूदा स्थिति में क्या किया जा रहा है? देखो, सरकार ने तो पिछले 3 महीने से पूरे एफर्ट कर रखे हैं और ऑफिसर्स को भी भेजा है वहाँ बॉर्डर पे कि जाओ, इनसे बात करो, इनको समझाओ। 1-2 बार तो वैक्सीन लेके भी लोग गए हैं, टेस्टिंग किट लेके भी गए हैं, तो उनकी तरफ से कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा कि मेरे को एक TV चैनल पे डिबेट में राकेश टिकैत हाँ करके गए थे कि हम आपको कल बता देंगे कि टेस्टिंग कब करवानी है। आज इस बात को 10-15 दिन हो चुके हैं, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। पर सरकार फिर भी इस कोशिश में है कि देर सवेर ये लोग मान जाएं, क्योंकि देखो, महामारी से सिर्फ किसान ही नहीं परेशान होंगे, उनकी वजह से जो दूसरे लोग हैं उनको भी नुकसान होने की संभावना, उनका परिवार है, उनकी खुद की फैमिली है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो वहाँ पे बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर भी या कुंडली या टिकरी पे डेली बेसिस पे आते थे, उनके बच्चे मर गए। एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था झज्जर की, वो धर्मवीर थे, वो डेली आते थे, उनकी वो खुद भी मर गए और उनकी पत्नी मोती देवी की भी जान चली गई। तो ये तो सिंपल सी बात है, जान है तो जहान है। दुनिया का कोई भी आंदोलन जो है वो आदमी की जान से कीमती नहीं हो सकता। तो मित्र जी, ये भी देखने आया मैं पिछले दिनों की जिस तरह से देहात में कोरोना बढ़ा है, क्या एक ये कारण है कि किसान जिस तरह से बॉर्डर से हिस्सा लेकर जाते हैं फिर वहाँ एक फैलाव का कारण क्या सरकार मानती है? देखो, नहीं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। सरकार अगर इस पर कुछ भी ना कहे तब भी आपको मानना पड़ेगा कि अगर बॉर्डर पे लोग, गाँव से लोग आएंगे और 2 लोग भी 10 में से इन्फेक्शन लेके जाएंगे और उनको पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है, तो दूसरे को तो इन्फेक्शन फैलाएंगे। और ज़्यादातर लोग गाँव से ही आते हैं
और अभी पिछले दिनों जो आंतरिक रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें बड़ा कैटेगरिकली ये बताया गया था कि भी इस गांव के 4 परिवार आते हैं, यहाँ इतने लोग इन्फेक्टेड है और इतनी मौतें हो गई जो पिछले साल के मुकाबले में, इसी पीरियड के मुकाबले में डबल से ज़्यादा है। तो क्लियर है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो देहात में जो कोरोना की स्थिति थी, अब उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब वो स्थिति जो है क्या नियंत्रण में है? बिल्कुल बिल्कुल नियंत्रण में है, लोगों का मनोबल बढ़ा है। जैसे ही मुख्यमंत्री ने उठा के 8,000 टीमों का गठन किया, 4-5 हज़ार टीमें तो पहले 5 दिन में पहुंच गई थी, अब तो लगभग मेरे ख्याल 90% गाँव में हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं। तो लोगों का मनोबल बढ़ा है कि भाई नहीं, सरकार है और सरकार आ रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं। उससे पहले लोगों में दिक्कत क्या थी कि जिसको हो भी गया, थोड़ा सा एहसास भी है कि मुझे हो गया है, वो डॉक्टर के पास जाने से डरता था। आर्थिक कारण भी थे कि 1-2 लाख रुपया प्राइवेट इलाज लग जाएगा। दूसरे सामाजिक कारण थे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो डेड बॉडी नहीं मिलेगी, कोविड नियम के तहत दाह संस्कार होएगा, कैसे करेंगे, तो बहुत सारी परेशानियां थी। पर जैसे ही सरकार अंदर घुसी है और जोर से घुसी है, उसके बाद लोगों का मनोबल बढ़ा है और दवाइयाँ भी मिल रही हैं और लोग आगे भी आ रहे हैं, टेस्टिंग के लिए भी आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ऑफर भी कर रहे हैं कि चलो जी हमें सरकारी हॉस्पिटल में करा दो। वो करवा भी रही है गवर्नमेंट, अपनी तरफ से बेस्ट ऑफर्स हो रहे हैं। मेहता जी, इस सबसे हटके एक जो मेरा सवाल है, समाज के भविष्य जो बच्चे कहे जाते हैं, कोविड ने कई ऐसे परिवारों के माँ भी छीन ली और बाप भी छीन लिया, बच्चे जो हैं अनाथ हो गए हैं, उनके लिए सरकार सुनने में आया था कुछ करने जा रही है, क्या करने जा रही है ये बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। 2 घंटे बैठ के उन्होंने सारे अफसरों से फीडबैक ली और जो उस दिन जिस तरीके से वो फीडबैक ले रहे थे, वैसा लग रहा था कि वो बच्चों के प्रति काफ़ी चिंतित है और काफ़ी संवेदना उनके मन में है। और उनके मन में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी है कि अगर बच्चा आज 9 साल का है तो जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, उसको अगले 9 साल तक पूरी मदद मिलनी चाहिए। जब 21 साल, सॉरी बाद में बात चर्चा हुई, 21 साल तक का नहीं हो जाता, यानी कमाने योग्य नहीं हो जाता, लॉन्ग टर्म हेल्प मिलनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि फैसला इसी दिशा में ही होगा। शुक्रिया। तो समाज के जो ये बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं कोविड में, जिनके पेरेंट्स को छीन लिया है, उनके लिए सरकार एक योजना बनाने जा रही है और 21 साल तक किसी भी उम्र का बच्चा हो जिसके पेरेंट्स गए हैं, उनके 21 साल होने तक सरकार जो है उनके लिए एक योजना बना रही है जिसका खुलासा शीघ्र किया जाएगा, और ताकि इन बच्चों को ये भावना ना आए कि वो अनाथ हैं, उनके सामने खाने के लाले ना पड़े, उनके सामने अपना करियर बनाने के चिंता ना हो। सरकार इसकी जिम्मेवारी स्वयं वहन करने जा रही है। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।